Hello students, welcome to your computer class. Today we will see the functions of the Excel. The functions provided by the Excel. What is the function? फंक्शन क्या होता है और फंक्शन को हम लिखते कैसे हैं? Basically function is a name which performs some work given by the Excel. मतलब Excel आपको कुछ functions provide करता है. फंक्शन क्या होते हैं? which is a work which is defining a work. जो भी वर्क वो कर रहा हो, फंक्शन ऐसे होता है. आप हमेशा फंक्शन इक्वल से लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं फंक्शन का नाम, फंक्शन नेम, और उसके बाद आर्गुमेंट लिस्ट. मतलब इन द सेल इक्वल मीन्स दिस इज समथिंग जिसपे कोई कैलकुलेशन या वर्किंग होनी है. जब आप बिना इक्वल का लिखते हैं तो वो डेटा होता है, चाहे नंबर हो, चाहे वो स्ट्रिंग हो, कुछ भी हो, सेल की वैल्यू फॉर्मूला बार की वैल्यू सेम रहती है. ठीक है. जब आप इक्वल से लिखते हैं तो एक्सेल को पता चलता है कि आप कुछ वर्क है. फंक्शन नेम में एक्सेल आपका बहुत सारे फंक्शंस, बने बनाए फंक्शंस जो पर्टिकुलर वर्क के लिए डिफाइंड है वो प्रोवाइड कर रहा है. अब उसमें से कौन सा कलेक्शन है, कलेक्शन में से कौन सा वाला पे आप काम कर रहे हैं वो नाम आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है. ठीक है. आर्गुमेंट लिस्ट क्या, फंक्शन कुछ वर्क करा रहा है तो वर्क किस पर कराएगा. जैसे जोड़ना है तो क्या जोड़ेगा, एवरेज निकालना है तो किस नंबर पे एवरेज निकलेगा, वो कहलाती है आर्गुमेंट लिस्ट. मतलब ये जो फंक्शन जो भी वर्क परफॉर्म कर रहा है वो किस पर परफॉर्म करेगा वो आप आर्गुमेंट लिस्ट में बताते हैं. ठीक है. अब कुछ फंक्शंस जो आपके बुक में दिए हैं वो हम लोग लेते हैं. फर्स्ट सम फंक्शन. सम फंक्शन क्या होता है? Sum is a arithmetical function which take numeric argument and return the summation of each argument. मतलब sum आपका एक arithmetical function है. ठीक है. जो आपसे कुछ नंबर यानी न्यूमेरिकल आर्गुमेंट रिसीव करता है और जो भी न्यूमेरिकल आर्गुमेंट यानी नंबर आपने उसे दिए उस सारे नंबर को जोड़कर जो भी रिजल्ट आया है उस रिजल्ट को वो आपको प्रोवाइड करता है. ठीक है. अब जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रही हूँ. दिस इज द नेम बॉक्स एंड दिस इज द फॉर्मूला बार. A, B, C, D, E, F 1, 2, 3, 4, 5. राइट. अब मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा 10, यहाँ पे लिखा 20, यहाँ पे लिखा 30 और यहाँ पर आपको तीनों का सम चाहिए. ठीक है. अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? यहाँ पर आपने लिखा इक्वल, इक्वल के बाद आपने लिखा सम. अब सम मीन्स वो फंक्शन जिसका नाम सम है आपने लिया. अब ये जो सम फंक्शन है उसको आपने ब्रैकेट के अंदर आर्गुमेंट दिए. आप आर्गुमेंट कैसे भी दे सकते हैं. आर्गुमेंट आप कॉमा 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 करके दे सकते हैं, रेंज दे सकते हैं या दोनों का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे दे सकते हैं दिस इज B1:B3, B1:B3 मीन्स B1 से लेकर B3 तक जितनी भी सेल आए वो सारी सेल इस रेफरेंस में आ गई. आप ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल टू सम B1, B2, B3. आप ऐसे भी लिख सकते हैं तीनों आर्ग्यूमेंट, तीनों अलग अलग से. ठीक है.
ये इसलिए क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि जिस सेल का आप समेशन करने जा रहे हो वो सारी एक साथ एक जगह हो। तो आपको एक सेल यहाँ पे जोड़नी है, दूसरी वहाँ की जोड़नी है, तीसरी वहाँ की जोड़नी है। तो आप कैसे आर्गुमेंट देंगे? आप कॉमा कॉमा करके देंगे। ठीक है, पहली सेल कॉमा, दूसरी सेल कॉमा, तीसरी सेल। अब सवाल ये है कि कितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट आप इस सम को दे सकते हैं। द मैक्सिमम 30 आर्गुमेंट, यानी कॉमा कॉमा करके जो आप लिख रहे हैं वो मैक्सिमम 30 तक। और इस कॉमा कॉमा करके लिखने में केवल एक सेल नहीं, सेल रेंज या सेल या दोनों का कॉम्बिनेशन। यानी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सम B1 लिखा, कॉमा A1 कोलन A5 लिखा, कॉमा C12 लिखा। मीन्स कॉमा कॉमा करके आप एक सेल का नाम या सेल रेंज का नाम कितना भी दे सकते हैं, अप टू 30। ये आपने दिया एज अ आर्गुमेंट। अब क्या करेगा ये सम फंक्शन? जितने भी आर्गुमेंट आपने दिए उसमें जितने भी नंबर्स मिले उसे सब नंबर्स का सम करके यहाँ पर वो रिजल्ट डिस्प्ले कर देगा। That is the sum function which take numeric argument, sum up all the numbers and returns you the summation of all the numbers. Right? Now, the next function is the average. कोई बता सकता? यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा? 10 + 20 + 30। यहाँ पर आपका फंक्शन आपने लिखा, एंटर दबाया, तुरंत यहाँ पर 60 आ जाएगा। ठीक है, 60 आ जाएगा। मीन्स समय। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज द एवरेज वन। ठीक है, आपका सम फंक्शन, एवरेज फंक्शन भी आपका एक न्यूमेरिक फंक्शन है which take the numeric argument and return the average of the number। जैसे यहाँ पर आपने सम फंक्शन लिखा था, इसने तीनों नंबर का सम करके यहाँ पर समेशन रिटर्न कर दिया। अब मान लीजिए आपको एवरेज चाहिए, 10, 20, 30 का एवरेज 20 होगा। मीन्स सम ऑफ द नंबर डिवाइड बाय द नंबर ऑफ आर्गुमेंट। राइट? तो अगर आपको समेशन चाहिए वैसे ही जैसे आपने सब में लिखा था सेम आपने किया, इक्वल टू एवरेज, AVERAGE, एवरेज एंड नंबर ऑफ आर्गुमेंट, मतलब वो सेल या सेल रेंज जिनका आपको एवरेज चाहिए। यहाँ पर आपको चाहिए, यहाँ पर अगर आप B1 कोलन B3 लिखेंगे, दैट इज यू वांट द एवरेज ऑफ दीज 3 नंबर्स। राइट? तो यहाँ पर आपका इन तीनों नंबर का एवरेज यानी कि 20 डिस्प्ले हो जाएगा। अब जैसे सम फंक्शन वैसे एवरेज फंक्शन में जो आर्गुमेंट आप देते हैं वो आर्गुमेंट सेल हो सकता है, सेल रेंज हो सकती है, आप यहाँ पे कांस्टेंट भी दे सकते हैं। देन इट टेक आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ आर्गुमेंट यानी सेल और सेल रेंज कितने दे सकते हैं? मैं टोटल 30 के अबव नहीं दे सकते। जैसे यहाँ पर तो मैं सिर्फ एक आर्गुमेंट दे रही हूँ, सिर्फ एक सेल रेंज। वैसे ही नंबर ऑफ सेल और सेल रेंज का कॉम्बिनेशन मीन्स वो नंबर जितने आर्गुमेंट आप दे सकते हैं, दैट इज मैक्सिमम 30। ठीक है, जैसे सम फंक्शन था वैसे ही एवरेज। सम फंक्शन जो भी आर्गुमेंट मिला उसका समेशन करके रिटर्न करता है, और एवरेज फंक्शन जो भी आर्गुमेंट मिला उसका एवरेज निकाल कर रिटर्न करेगा। ठीक है, द नेक्स्ट फंक्शन इज द max। Max function return take a number of argument, numeric argument, and return the maximum number. Maximum number means the number which has the highest value. Return. Example लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप मार्कशीट बना रहे हैं,
आपने दिया रोल नंबर, नेम, उसके बाद हिंदी के नंबर, इंग्लिश के नंबर, मैथ्स के नंबर एंड टोटल। ठीक है, अब 1 2 3 मुझे 3 स्टूडेंट मैं यहाँ पे लिखूंगी क्योंकि और बड़ा है ही। तो यहाँ पर रोल नंबर 1 का टोटल, यहाँ पर रोल नंबर 2 का टोटल, यहाँ पर रोल नंबर 3 का टोटल। ठीक, अब आपको जानना है कि कौन फर्स्ट आया, यानी किसके नंबर सबसे ज्यादा है। दैट इज द मैक्सिमम, मीन्स जो आर्ग्यूमेंट आपने दिए उस आर्ग्यूमेंट में सबसे बड़ा वाला कौन है। तो सबसे बड़ा वाला में यहाँ पर सब स्टूडेंट का टोटल डिस्प्ले हो रहा है, जिसका टोटल सबसे बड़ा है वो फर्स्ट आया। ठीक है, तो ये अब मैक्सिमम सेम आपका बाकी फंक्शन की तरह इक्वल टू लिखा आपने, मैक्स लिखा और नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड किए। नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट में नंबर ऑफ सेल या सेल रेंज प्रोवाइड की। अब उस सेल रेंज में जिस सेल में सबसे बड़ा वाला नंबर है उस सेल का नाम नहीं, उस बड़े वाले नंबर को ये रिटर्न करेगा। दैट इज द मैक्स फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर 3 उसमें ले रहे हैं तो 200 के अंदर में होगा। यहाँ पे 273 है, यहाँ पे 181 है, यहाँ पे 225 है, विच इज द मैक्सिमम दिस वन। अब यहाँ पर आपने फंक्शन लिखा मैक्स F2:F4, F2:F4 मीन्स F2 से लेकर F4 तक। आप कॉमा कॉमा करके भी दे सकते हैं, कॉमा कॉमा करके 3 डिफरेंट सेल्स का नाम भी आप दे सकते हैं। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पर, इन 3 सेल को आपने एज अ आर्ग्यूमेंट दिया, तीनों में से जिसमें सबसे बड़ा वाला नंबर है, सबसे बड़ा वाला नंबर किस में है, आपका F2 में है। यानी सबसे बड़ा नंबर क्या है आपका 273। यानी जैसे आप मैक्स F2:F3 करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 273, जो कि आपके गिवन आर्ग्यूमेंट में सबसे बड़ा है। ठीक है, सेम इसी तरह आपका मिन फंक्शन भी होता है। मैक्स फंक्शन जो काम करता है, मिन फंक्शन उसका रिवर्स काम करता है। यानी मैक्स फंक्शन सबसे बड़े वाले नंबर को रिटर्न करता है और मिन फंक्शन सबसे छोटे वाले नंबर को रिटर्न करता है। जैसे मान लीजिए आपको जानना चाहते हैं कि हिंदी में सबसे कम नंबर या इसी में सबसे कम नंबर किसको मिले। ठीक है, यहाँ पर सबसे बड़ा वाला नंबर जो फर्स्ट आया, और मान लीजिए आप जानना चाहते हैं सबसे कम नंबर किसको मिले, नीचे से फर्स्ट कौन आया या सबसे कम नंबर किसकी आए या सबसे कम नंबर क्या आए। तो यहाँ पर अगर आपने लिखा मिन F2:F4, तो यहाँ पर 3 सेल आपने प्रोवाइड की, 3 सेल में 3 नंबर है, जो सबसे छोटा वाला नंबर है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर इन तीनों में हम देखें तो सबसे छोटा वाला नंबर ये 181 है, यहाँ पर 181 आ जाएगा। तो मैक्स फंक्शन रिटर्न द मैक्सिमम मीन्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ द आर्ग्यूमेंट एंड मिन फंक्शन रिटर्न द लोएस्ट number of the argument, right? max हो गया, min हो गया। now the next function is the count। count means number of cells, counting। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, वहां पर आपने लिखा इक्वल टू काउंट F2:F3 F2:F4। तो कितने नंबर ऑफ सेल इसके अंदर आए, ये सिर्फ ये नहीं, आप कॉमा कॉमा करके कितने भी नंबर ऑफ सेल रेंज और नंबर दे सकते हैं। तो काउंट फंक्शन COUNT, काउंट फंक्शन टोटल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट या टोटल नंबर ऑफ सेल काउंट इसको रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर आपका सिर्फ ये है तो क्या काउंट है 1 2 3, इट रिटर्न 3 मीन्स टोटल 3 सेल्स एग्जिस्ट इन दिस रेंज। टोटल नंबर ऑफ काउंट इज द 3 ओनली, राइट। इसके अलावा
मैक्स हो गया, सम हो गया, एवरेज हो गया, मीन हो गया। हाँ, अब आप फंक्शन को कैसे लिखेंगे, मतलब ओके मैंने आपको फंक्शन बता दिया। एक तरीका तो ये कि जहां आपको लिखना है सीधा सीधा उस जगह गए, आपको फंक्शन का नाम मालूम है, कितने आर्गुमेंट ले रहा है ये मालूम है, ये सब मालूम है, ठीक है। आपने सीधा सीधा इक्वल लिखा, फंक्शन का नाम सम आपको मालूम है, SUM आपने लिखा, उसके बाद आर्गुमेंट क्या देना है वो आपने लिखे, अपने हाथ से सब कुछ लिखा, ठीक है। आपका एक्सेल आपको बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। मान लीजिए कुछ फंक्शन के नाम आपको नहीं मालूम है, ठीक है, तो आप कैसे फंक्शन डालेंगे। में अब यहां पर मान लीजिए आपको मैक्स फंक्शन डालना है या यहां पर आपको कोई भी फंक्शन डालना है, ठीक है, तो कहां से जाएंगे, इस सेल पर पहुंचे, उसके बाद क्लिक कीजिए फॉर्मूला पर, फॉर्मूला पे क्लिक किया, फॉर्मूला टैब पर क्लिक किया, तो उस टैब में जितने भी आपके टूल बटन हैं वो सारे के सारे टूल बटन आपको दिख जाएंगे, ठीक है। आपने फॉर्मूला टैब पर क्लिक किया, सारे टूल्स आपको दिख गए। इस टूल में आपको मिलेगा इंसर्ट फंक्शन, ऐसे आता है FX इंसर्ट फंक्शन। इस इंसर्ट फंक्शन वाले बटन पे आपने क्लिक किया, ठीक है, तो आपका इंसर्ट फंक्शन का डायलॉग बॉक्स सामने आ जाएगा। अब इंसर्ट फंक्शन के डायलॉग बॉक्स में आपके फंक्शन ढेर सारी कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं, जैसे हमने ये सम, एवरेज, ये सारे न्यूमेरिक फंक्शन हैं। इसके अलावा बूलियन आपके कुछ मैथमेटिकल नहीं, कुछ बूलियन फंक्शन होते हैं, कुछ रिलेशनल फंक्शन होते हैं, कुछ आपके डेट एंड टाइम फंक्शन होते हैं, अलग अलग कैटेगरीज, ठीक। तो यहाँ पर आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, दैट इज द अर्थमेटिक फंक्शन, ठीक है। उसके बाद जैसे आप लिखेंगे नीचे आपका अर्थमेटिकल जितने फंक्शन है वो आ जाएगा, उसमें से आपने चूज किया सम। जैसे आपने सम चूज किया, ठीक है, उसके बाद आपका तुरंत आपका, इसे मैं मिटा लूं, ये तो हम समझ चुके हैं, ठीक है। आपने सम सेलेक्ट किया, मतलब ये आपने इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक किया है, तो इंसर्ट फंक्शन का डायलॉग बॉक्स खुला है। आपने फंक्शन का टाइप से चूज किया, जितने भी उस पर्टिकुलर टाइप के फंक्शन हैं वो सारे के सारे आपको दिखने लगे, ठीक है। आपने उसमें से चूज किया, उसके बाद आपका आर्ग्यूमेंट का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, ठीक है। अब उस आर्ग्यूमेंट के में आपके पास फैसिलिटी होती है, आर्ग्यूमेंट पे क्लिक किया और अब आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, अपने आप आर्ग्यूमेंट आ जाएगा। हाथ से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आपने लिख दिया मान लीजिए F2:F4 नंबर 2, मतलब जितने आर्ग्यूमेंट आप कॉमा कॉमा करके दे रहे थे ना, उतने आर्ग्यूमेंट आप यहाँ लिख लिख कर दे सकते हैं। ओके पे क्लिक किया, जो भी फंक्शन आपने चूज किया था, जो भी आर्ग्यूमेंट आपने दिया था वो अपने आप यहाँ लिख जाएगा। एंटर पे क्लिक करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। दिस इज द अनदर वे टू इंसर्ट अ फंक्शन इन योर एक्सेल, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी फंक्शन लाइब्रेरी, जो हम लोग अगली क्लास में लेंगे। ओके, थैंक यू।